हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जादू की। पहले तो मैंने किताब रीड कर ली थी, अब मैं इसमें प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट दिन भूल गई मैं। दूसरा दिन जादुई पत्थर था। तीसरा था, हाँ, काउंट योर ब्लेसिंग्स था कि आप किस किस चीज के लिए थैंकफुल है। दूसरा दिन है था कि जादुई पत्थर लीजिए। अब तीसरा दिन है जादुई संबंध, जादुई रिलेशनशिप क्या होता है जादुई। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेंगे, मतलब रिकॉल कर लेंगे और फिर इसकी जो प्रैक्टिसेस है वो हम साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है ना। तो कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है, मतलब आप अकेले ही है इस पूरी लाइफ में। ऐसे में आपके मन में ना कोई चीज करने की इच्छा होगी, ना कोई पेंट। अगर कोई कुछ देखने वाला ही नहीं है तो आप, मतलब हम वीडियो ही क्यों बनाएंगे, कोई पेंटिंग ही क्यों बनाएंगे, कोई डांस ही क्यों करेगा, कोई खाना ही क्यों बनाएगा। अगर हम लाइफ में अगर अकेले है तो हम किसी के लिए भी कोई चीज करेंगे ही क्यों। तो ये जो तीसरा दिन है ये जादुई संबंध पर है। जो हमारे आसपास हमारे लोग हैं, रिलेशन है, उनके ऊपर ये बेस्ट है। तीसरा जादुई संबंध, हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं ना हमारे आजू बाजू के लोगों से, तो ये उनके लिए है, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वे थैंकफुल के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपकी लाइफ बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग थैंकफुल का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हुए होते हैं, दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक हो, के साथ साथ उसके बारे में 10 वरदानों को भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है कि आपको उनसे शिकायत है, तो 10 मिनट के लिए उनकी शिकायत छोड़ के ऐसा कुछ देखिए कि कभी उन्होंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है क्या। हर शिकायत के बदले अगर आप थैंकफुल की संख्या थैंकफुल करोगे प्रे, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको कम से कम 10 तो उनकी लिखनी ही है लिस्ट। अगर हर इसमें थैंकफुल से ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स है तो वो रिलेशनशिप भी बोरिंग है, चाहे वह किसी का भी हो। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर ये शादी के मामले में है, हस्बैंड वाइफ का है, वैवाहिक संबंध है, तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। अगर आप आपके लाइफ पार्टनर के मतलब थैंकफुल नहीं हो तो ये भी हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसा हो सकता है। तो अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो आप 10 मिनट रुककर ये सोचिए कि शादी के पहले आपके उनके साथ कैसे संबंध थे, प्यार भरे थे, क्या उन्होंने आपको कोई खुशी दी थी, आपने उनको खुशी दी थी। तो उस बारे में सोचिए, उस वरदानों के बारे में सोचिए जो जो जब जब आप खुश थे उनके साथ में, तो आपको खुश होने का ज्यादा मौका मिलेगा। थैंकफुल से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी थैंकफुल को बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति थैंकफुल केवल आपके संबंधों को ही नहीं, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, थैंकफुल आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। अगर किसी के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप विचार को बदल के अगर आप ये किताब प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपके सोचने समझने के जो है वो बदल जाएगी धारा। जैसे आप सोचोगे कि अ, कौन
जैसे कि आप सोचोगे कि प्रॉब्लम्स है, तो आप 2 मिनट रुक के अपने दिमाग को बोलोगे प्रॉब्लम्स नहीं है, इनकी वजह से मेरे लाइफ में कुछ कभी-कभी फ़ायदा भी हुआ है, मुझे इनसे खुशी भी मिली है। ठीक है ना? जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएँगे, छोटी-छोटी बातों पर जो चीड़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएँगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायत थी, वे ओझल हो जाएँगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच थैंकफुल होंगे, तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा ही नहीं होगी। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में थैंकफुल महसूस करने में व्यस्त होंगे ना। दरअसल आप उन चीज़ों को ही देख नहीं पाएँगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करा करते थे और ऐसा होता है। मेरे जो आस-पास के लोग हैं वो इसे महसूस करते होंगे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। खजाना कौन-सा है हमारे पास? थैंकफुल का, धन्यवाद का, ठीक है ना? अगर हम किसी की अच्छाइयाँ ही देखेंगे, हमको बुराई देखने का समय ही नहीं मिलेगा और वो अच्छाई से हमारी लाइफ में अच्छाई बढ़ती जाएगी। शब्द शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। शब्द जो हम बोलते हैं वो वर्ड बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार जो मेरा चैनल का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं या कहते हैं उसे स्वयं के जीवन में ले आते हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं तो हमारी लाइफ में मतलब हमारा भी नेचर बुराई का हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के बोलिए, बातों को तोलिए, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, अच्छा-अच्छा बोलिए। अपने अपने आप को वहाँ इमेजिन करिए, किसी के बारे में अगर आप बुराई कर रहे हैं ना तो अपने आप को वहाँ इमेजिन करिए। तो फिर आपका सोचने समझने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें थैंकफुल होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति हो सकती है। जब आप दूसरों के लिए उतने ही थैंकफुल हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? देखो दोस्तों, जब आप शिकायत करोगे तो वो आपसे दूर होते जाएगा। लेकिन कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा किसके पास ज़्यादा जाता है? जो उनको प्यार करते हैं। तो हम सभी तो बच्चे हैं ना बस परमात्मा के, तो सबको ही प्यार चाहिए, सबको ही अच्छा बोलने वाला चाहिए। हम बोलते हैं नहीं इनको तो अच्छा-अच्छा ही सुनना है, इनको तो अच्छा-अच्छा ही चाहिए। हाँ, तो सबको ही अच्छा-अच्छा चाहिए, सबको ही अच्छा-अच्छा सुनना है कि नहीं? तो हमारे लाइफ में हम प्यार को लेकर आइए, शिकायतों को छोड़ दीजिए और अच्छा-अच्छा बोलिए, क्या जा रहा है आपका? बुरा बोलते तो भी कुछ नहीं जाता। तो बुरा बोलते जाता कुछ नहीं है लेकिन आपकी लाइफ खराब होती है। तो आप अच्छा-अच्छा बोल के अपनी लाइफ को सुधारिए। अपना आप बोलेंगे कब? जब आप सोचेंगे, है ना? और सोचने समझने की ताकत आपको मेडिटेशन से ही मिलेगी, ठीक है ना? तो आप थोड़ा-सा दिन में 10 मिनट, 5 मिनट मेडिटेशन करिए। जितने भी आपके फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जिनसे आपको शिकायत है, उनके बारे में अच्छा सोचिए। सोचिए कि उन्होंने आपको कब खुशी दी थी। सोचिए और वो सोचकर फ़ील कर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ़ मुँह से बोलना है, आपको अंदर से फ़ील करना है। देखो आपको इतनी खुशी होंगी, जो पल आप सोचेंगे कि हाँ, इसने मेरे लिए ये काम किया था, इसने सच में अच्छा काम किया था। आपको वो अलग ही खुशी महसूस होगी और उस तरह से आप वो जिएँगे उनके साथ। तो आप शुरू करिए ऐसा करना। मैंने अभी लाइव किया थोड़ी देर पहले। मुझे पता नहीं था कि मैं ये चैप्टर मतलब वैसे तो मैं पढ़ती हूँ लेकिन ये डिस्कस करूँगी अभी ये नहीं पता था। अभी मैंने होओपोनोपोनो इसी बारे में बताया है कि अपने फैमिली के साथ बैठिए, हाथ पकड़िए और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलिए। 108 बार नहीं बोल सकते, 9 बार बोलिए। अपने फैमिली वालों को याद कीजिए अगर आप दूर है, साथ में है तो आप बहुत लकी हो, ठीक है ना? तो आप ये प्रैक्टिस करिए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए थैंकफुल होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वो कहीं अधिक मधुर हो जाएँगे। और जब आप थैंकफुल होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं, तो उसके बाद आप थैंकफुल को अचूक जादू करते रहेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएँगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था।
थैंकफुल होने के लिए अपने 3 सबसे संबंधित चुने, करीबी चुने। आप अपने पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं। ये किताब में लिखा है लेकिन आप अपने हिसाब से लीजिए। बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार या बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। इसमें सबके नाम बताए हैं, लेकिन आपके फैमिली में अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उनको ही लीजिए। सबसे जो पहले आपके काम आएंगे वो आपके सबसे आसपास वाले जो फैमिली है वही काम आएगी। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस यहाँ जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक थैंकफुल है। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उनका सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उनके धैर्य सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं जिनसे उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता हो, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की थी या आपको सहारा दिया था। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप थैंकफुल है, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर में बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक थैंकफुल हैं। ठीक है, जब आप 5 खूबियां की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों में धन्यवाद से शुरू करते उनका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल है। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि मिसाल के तौर पर धन्यवाद इसमें दिया हुआ है जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की है। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देखते हैं। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द कहे और फिर उस व्यक्ति का नाम ले। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है धन्यवाद हेली। मैं यहाँ नाम लूं किसी का, लूं किसी का नाम। अभी तो जब से ये जादू कर रही हूँ तब से तो मेरा सबके साथ सच में अच्छे रिश्ते हो गए हैं। मैं फैमिली बोलूंगी, ठीक है। धन्यवाद फैमिली, डियर फैमिली, ससुराल फैमिली, सब फ्रेंड फैमिली, सबको। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग में या जेब में साथ में ले जाए। दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको थैंकफुल की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप हर संबंध को शानदार बनाने चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक थैंकफुल होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है जादुई अभ्यास क्रमांक जो हम अभी करेंगे। आपको भी मेरे साथ साथ चालू वीडियो में ही करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपने 10 वरदान गिने। क्या वरदान है? सांस ले सक रहे हैं, देख सक रहे हैं, बोल सक रहे हैं, सुन सक रहे हैं, चल सक रहे हैं, पी सक रहे हैं, खा सक रहे हैं, है ना? सबसे बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी नया काम हाथ में करने का हमारा हिम्मत है। ठीक है, और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी इसी को आपको 3 बार बोलना है। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। मैं ये प्रैक्टिस अपने मोबाइल में करती हूँ। मोबाइल में सबके फोटोज होते हैं, तो मेरा जब मन आता है मैं उनकी तस्वीर उठा के वो ओपनो कर लेती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद कर लेती हूँ। और जिसके लिए मैं प्रे करती हूँ उसका काम सक्सेस होता है, ये मैंने नोटिस किया है पिछले 1 महीने से। तो अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए भी ब्लेसिंग्स करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आप कोई भी 3 लोगों को लीजिए, अपनी लाइफ के स्पेशल लोगों को, उनके फोटो अपने पास रखिए
और अपने आप बाहर जाते हैं तो अपनी जेब में रखिए, घर में रहते हैं तो कहीं सामने लगा के रखिए। और आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर हाथ में लीजिए और आज दिन भर में जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ हुई है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। आज रात को सोने से अगर आप पहले करेंगे, कल सुबह आपको पत्थर दिखेगा, आप सुबह भी अच्छा ही सोचोगे, तो आपके साथ कंटिन्यूअसली अच्छा, 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 अच्छा ही होते जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए और मेरे साथ दोहराइए। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कृपा से सब कुछ भरपूर है, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है और आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। जो भी मेरे मेंबर बनेंगे, मैं उनके लिए स्पेशल गाइडेंस वाला मेडिटेशन या अफ़र्मेशन प्रिपेयर करके स्पेशल ओनली मेंबर्स के लिए करने वाली हूँ। तो जल्दी-जल्दी आप मेरे मेंबर्स बन जाइए और मेरे चैनल से जुड़िए, जॉइन का बटन दबाइए। ठीक है? बाय-बाय।